अभी तक जितना डिस्कशन हुआ हमारा आईपी के बेसिक्स में, अगर वो आपने देखा है तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपको क्लियर पिक्चर, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम जानते हैं कंप्यूटर में कोई भी नंबर एक बाइनरी नंबर है, राइट। तो यहाँ पे आप जो ये आईपी एड्रेसेस देखते हैं उसका भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, वो भी 0 और 1 के फॉर्म में ही वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 62.37.7.113 ये जो एड्रेस है इसका ये एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा 0 1 समझता है, बाइनरी समझता है। तो हर आईपी एड्रेस, हर चीज़ हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आईपी एड्रेसेस के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में भी बताया है। एक होता है नेटवर्क पार्ट, दूसरा होता है होस्ट पार्ट, राइट। होस्ट पार्ट डिसाइड होता है कि आपका सबनेट क्या है। तो यहाँ लास्ट का जो 8 बिट है, राइट, ये होस्ट पार्ट डिसाइड इसलिए हुआ है क्योंकि सबनेट मास्क इस आईपी एड्रेसेस का 24 है, राइट। तो जब आपका सबनेट मास्क कम होता है यानी 8 होता है तो होस्ट पार्ट यहाँ पे बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये नेटवर्क पार्ट हुआ और ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके होस्ट पार्ट हो गए, राइट। हालांकि मैंने यहाँ पे 24 बिट मास्किंग के हिसाब से इस रेंज को डिफाइन किया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये जो होस्ट है और नेटवर्क है ये कैसे डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है मास्किंग लेवल के ऊपर। तो जहाँ पे मास्किंग अगर हम 8 रखते हैं, 16 रखते हैं, 24 रखते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो मास्किंग्स होते हैं उसके ऊपर हमारा ये होस्ट पार्ट, नेटवर्क पार्ट डिसाइड होता है, राइट। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तब बात कर लेते हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है, राइट। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे, लोकल कंप्यूटर पे टाइप करते हो google.com, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है आपके डीएनएस के पास, राइट। डीएनएस आप ऐसा समझ सकते हो कि एक 1-to-1 मैपिंग रखता है डोमेन नेम का और आईपी एड्रेसेस का, राइट। क्योंकि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए क्या चाहिए, आईपी एड्रेसेस चाहिए। लेकिन आप तो टाइप कर रहे हो google.com, facebook.com या फिर आप जो भी node.js.com या .org। तो यहाँ पे जो ये नेम्स हैं वो एक यूज़र फ्रेंडली वे है आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने का, राइट। तो जैसे ही आप google.com टाइप करते हो तो डीएनएस के पास उसके करस्पॉन्डिंग एक मैपिंग होती है जो आईपी की मैपिंग होती है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल टाइप करते हो google.com, तो google.com के करस्पॉन्डिंग ये जो डीएनएस है वो मैपिंग रिटर्न करता है आपके लोकल कंप्यूटर को, राइट। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर के पास क्या आ गया, आपके कंप्यूटर के पास आ गया यहाँ पे 8.8.8.8 जो कि ये गूगल का आईपी एड्रेस है। अब जैसे ही आपके कंप्यूटर के पास ये आईपी एड्रेस आया, राइट, आपका कंप्यूटर जो डेटा भेजना चाहता है, जहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना चाहता है जो डेटा के साथ, और उस डेटा के ऊपर ये जो आईपी एड्रेसेस है उसको राइट कर देता है, उसको लिख देता है और वो नेटवर्क के ऊपर भेज देता है, वो भेज देता है आपके राउटर के ऊपर, राइट। अब हम समझते हैं एक बेसिकली राउटर का कॉम्बिनेशन। तो फॉर एग्जांपल ये आपका डिवाइस है, ये फाइल है और आपके डिवाइस को पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस पे ये फाइल मुझे भेजना है, राइट। ओके, तो जैसे ही आपके कंप्यूटर को इस फाइल को भेजना है किसी अदर कंप्यूटर के ऊपर, तो सबसे पहले आपका जो सिस्टम है वो राउटर को भेजेगा। फिर राउटर मैच करता है इस आईपी एड्रेसेस को। अगर वो डिवाइस जहाँ पे ये फाइल भेजना है वो कनेक्टेड हुआ तो राउटर डायरेक्टली यहीं से वो जो डेटा है वो शिफ्ट कर देगा उस पर्टिकुलर डिवाइस को, राइट। लेकिन अगर वो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो राउटर भेजेगा इसको पब्लिक इंटरनेट पे, राइट। तो यहाँ पे जो एड्रेस डेटा है वो चला जाएगा फॉर एग्जांपल ट्रैवल करके यहाँ पे एक नए नेटवर्क पे। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक पब्लिक इंटरनेट का एक नया नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी का डेटा सेंटर है और यहाँ पे एक नया राउटर है। तो यहाँ पे एक नए राउटर के पास ये पूरा आईपी एड्रेसेस चला जाएगा, राइट। अब ये जो राउटर है इससे जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, इस नेटवर्क से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो मैच करेगा कि क्या ये आईपी एड्रेसेस जो आया है मेरे पास नेटवर्क में, इस आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई भी डिवाइस कनेक्टेड हैं। अगर हैं तो वो राउट कर देगा इस डेटा को उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर, अगर ये इस राउटर से कनेक्टेड होगा तो। अगर वो नहीं होगा कनेक्टेड
तो ये फॉरवर्ड कर देगा अपने नेक्स्ट राउटर के ऊपर, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ये डेटा ट्रैवल करके, क्योंकि ये राउटर और ये राउटर कनेक्टेड है, तो यहाँ से डेटा ट्रैवल करके यहाँ पे आ गया, राइट। अब इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चेक करना कि क्या ये आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम में कनेक्टेड हैं। अगर हैं तो उसको राउट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस राउटर का फॉर एग्जांपल आईपी है 16.12.12.0 और यहाँ पे मैच कर रहा है हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क पार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16.12.12 ये तो मैच कर गया इस राउटर से। तो अब जो 2 है वो इसका होस्ट पोर्ट है। होस्ट नेटवर्क इस पर्टिकुलर राउटर से कनेक्ट होगा तो वो मैच करेगा और वो यहाँ पे मैच करके उस डिवाइस को ये फाइल, वो पैकेट्स आप कह सकते हो, सेंड कर देगा। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है एक कंप्यूटर से उठ के, एक नेटवर्क से उठ के दूसरे नेटवर्क से होते हुए यहाँ पे आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, राइट। और इसी फिनोमिना को, इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटरनेट, जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो डेटा है आपका वो एक नेटवर्क से उठता है, वो एक लोकल नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क आप कह सकते हो, उससे उठता है और राउट होते हुए हमारे पास एक नए कंप्यूटर में पहुंच जाता है। वैसे ही इस कंप्यूटर को भी बात करना होगा तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा और उसके बाद ये जो डेटा है वो हमारे लोकल कंप्यूटर में आ जाएगा, राइट। अब इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस हैं, इसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला। इसमें कैशिंग की मैकेनिज़्म है जो सबसे लेस टाइम, लेस पाथ, लेस ट्रैवल करके जो डेटा एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर में जाना होता है उसकी पूरी मैकेनिज़्म है, पूरी लेयर है, वो एक नेटवर्क इंजीनियर का पार्ट है। लेकिन एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आया होगा कि जब आप एक दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका नेटवर्क, आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रैवल करता है विद इन द नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तब को बना दिया कि कैसे आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, राइट। अब मैं थोड़ी सी ये चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपके कंप्यूटर में कौन कौन से आईपी एड्रेस होते हैं। तो अगर आप मैक यूज़र हो तो आप वाईफाई सेटिंग्स में जा सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी, राइट। जैसे मैंने वाईफाई सेटिंग्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिवाइसेस की जो लिस्ट है वो हमें देखने को मिल जाती है, राइट। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो वहाँ पे भी वाईफाई सेटिंग्स होते हैं। अगर आप सर्च करो और उस जो भी आपका इंटरनेट कनेक्टेड है वहाँ पे जाने की कोशिश करो तो आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो जो भी डिवाइसेस से आपका कनेक्टेड है, जैसे ये जो मेरा डिवाइस है वो मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, और जैसे ही आप डिटेल सेक्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स दिखती हैं, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाईफाई एड्रेस दिखता है, जो कि आपका जो डिवाइस है उसके ऊपर जो वाईफाई का एक इंटरफेस लगा हुआ है उसका ये एड्रेस है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप TCP/IP पे कनेक्ट करते हो तो IPv4 का यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका राउटर का एड्रेस है। राउटर अभी मेरे केस में ये मेरा डिवाइस है, राइट। ये आपका IP एड्रेस है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउटर का IP एड्रेस है 192.168.244.165 और जिसका सबनेट मास्क आप देख सकते हो कि 24 है, राइट। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ये आपका डिवाइस का IP एड्रेसेस है, और जो यहाँ पे आपका राउटर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा मोबाइल डिवाइस है, उसको यहाँ पे पब्लिक IP मिला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो इस कंप्यूटर से मैं डेटा भेजूँगा वो मैं अपने राउटर पे भेजूँगा। राउटर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि कहाँ पे भेजना है इस पैकेट को, इस डेटा को, विद इन द नेटवर्क भेजना है या फिर पब्लिक इंटरनेट भेजना है, राइट। तो ये राउटर का काम होता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि IPv6 एड्रेसेस है जो डायरेक्टली असाइन होता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे डायरेक्टली हर डिवाइसेस के लिए आपको एक यूनिक IPv6 एड्रेसेस मिल जाते हैं, राइट। तो ये सारे IP के कॉन्फ़िगरेशंस हैं जहाँ पे आप समझ सकते हो कि IP एड्रेस है जो आपके लोकल कंप्यूटर का वो क्या है, सबनेट मास्क क्या है, राउटर की IP एड्रेसेस क्या है, IPv6 एड्रेसेस क्या है, राइट। उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जैसे DNS। तो यहाँ पे मैंने गूगल का एक
DNS यूज़ करके रखा है। तो जो भी मेरी रिक्वेस्ट जाती है, जैसे मैं टाइप करता हूँ google.com या facebook.com, तो वो कहाँ पे जाता है, वो सबसे पहले जाता है DNS के पास। तो DNS आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने सिस्टम में। यहाँ पे मैंने गूगल का DNS यूज़ करने की कोशिश किया है। आप एक साइट है, अगर आप whatismyip.com पे ऊपर जाओगे तो आप अपने जो राउटर है, क्योंकि अभी तो हमारा राउटर से ये सिस्टम कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वो IPv4, IPv6 ये IP एड्रेसेस जो आपके कंप्यूटर को पब्लिक IP एड्रेसेस मिले हुए हैं आपके राउटर को, वो यहाँ पे बता देगा, राइट। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका पब्लिक IP एड्रेसेस क्या है। इतना तो हमने समझ लिया कि IP क्या है, कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, आपके सिस्टम्स में IP क्या होते हैं। अब Node.js में अगर हमें थोड़ा सा IP के ऊपर प्ले करना है, तो हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है DNS मॉड्यूल, और DNS मॉड्यूल के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस है जिसके थ्रू आप IP के ऊपर प्ले कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं सिंपली कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो मैं यहाँ पे DNS को रिक्वायर कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ नोड DNS, और DNS के ऊपर बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं जहाँ पे उन मेथड का अपना अलग अलग काम है, राइट। तो कुछ मेथड को हम यूज़ करके देखते हैं। तो DNS डॉट, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था, आप देख सकते हो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं, गेट सब, गेट डिफ़ॉल्ट रिज़ल्ट ऑर्डर, रिज़ॉल्व IPv4, रिज़ॉल्व IPv6, राइट। तो इस तरीके के यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ resolve4, राइट। ये होस्ट नेम लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो IP एड्रेसेस होते हैं उसको रिटर्न करके देता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल होस्ट नेम मैं डालता हूँ google.com, और यहाँ पे मैं कॉल बैक देता हूँ जहाँ पे मैं एरर और एड्रेसेस, राइट। तो ये मैं लिखता हूँ और मैं यहाँ पे एड्रेसेस को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पे एरर होगा तो इफ़ एरर देन रिटर्न console.log में लिख देता हूँ एरर के साथ, राइट। और अगर एरर नहीं होगा हमारे पास तो मैं यहाँ पे console.log क्या लिखता हूँ, एड्रेसेस। तो एड्रेस को डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस फाइल को रन करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो google.com का IPv4 एड्रेसेस है वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो नोड script.js, और यहाँ पे मैंने जैसे ही एंटर किया था आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो IPv4 एड्रेस है google.com का वो हमें देखने को मिलता है। वैसे resolve6 एक मेथड है, राइट। तो resolve6 से क्या होता है कि जो google.com का IPv6 एड्रेस है वो हमें देखने को मिलेगा, राइट। नोड script.js, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे IPv6 एड्रेसेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप IPv4, IPv6 ये सारे एड्रेसेस को जान सकते हैं। तो DNS एक बहुत ही पावरफुल वे है चीज़ों को समझने का, राइट। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रिजॉल्व CNAME, MX, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो Node.js हमें प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CNAME और इसमें मैं google.com डालूँ, क्योंकि मैं CNAME देखना चाहता हूँ, राइट। और अगर एरर है तो मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूँ, अभी मैं एरर लॉग नहीं करने वाला। और अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे मैं लॉक करने वाला हूँ एड्रेसेस को, राइट। तो जैसे मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। इसका मतलब है कि यहाँ पे गूगल के पास कोई भी CNAME कॉन्फ़िगर नहीं है, राइट। इसको आप जांच भी सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे DNS चेकर ऐसे करके सर्च करो, राइट। और DNSchecker.org एक बहुत अच्छा साइट है जहाँ पे अगर आप कोई भी IP एड्रेस डालते हो या फिर आप DNS लुकअप पे जाते हो और अपना यहाँ पे डोमेन नेम डालते हो, और जैसे ही आप DNS लुकअप पे क्लिक करते हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो
कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि आपका ए रिकॉर्ड हो गया, जहाँ पे देख सकते हो कि सीनेम रिकॉर्ड, यहाँ पे कोई भी सीनेम रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमारा जो Node.js में जो हमने रन किया यहाँ पे उसमें भी हमें कुछ भी सीनेम रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स और आईपी एड्रेसेस, और मुझे उम्मीद है कि ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट चीज़ आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में इंटरनेट चलता कैसे है, आईपी एड्रेस होते कैसे हैं, एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करता है, राइट। नेटवर्क क्या होते हैं, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी, राइट। तो यहाँ पे ISPs होते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर्स होता है, राइट। तो इस तरीके से डेटा सर्वर्स बने होते हैं, पब्लिक डेटा नेटवर्क होता है जहाँ पे आपके जो डेटा पैकेट्स हैं वो ISPs से होके पब्लिक इंटरनेट पे जाते हैं, और देन आपका होस्टेड सर्विस जो भी आपका सर्वर्स होता है वहाँ तक वो पहुँचते हैं, राइट। तो ये पूरा फिनोमिना है। मैंने आपको एक बेसिकली IPv6 IPv4 एड्रेस के बारे में भी बताया, कंप्यूटर में कहाँ पे वो IP एड्रेस असाइन होते हैं वो भी बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं IP एड्रेस से रिलेटेड वो समझ में आए होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।